हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी अगर कोई सलवार है जिसकी लेंथ ज़्यादा है और जिसका घेर भी बहुत ज़्यादा है, बिना पौंचे को और आसन को छोटा किए हुए, बिना पौंचे को छेड़े हम उसे किस तरह से उसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। आज का वीडियो उसी पे है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये है मम्मी की एक सलवार। ये मम्मी देखिए एक एज में आके जो सलवार है वो हैवी नहीं पहनी जाती हैं, और अगर उसकी लेंथ बड़ी हो तो वो भी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि यंग एज में तो हम लोग संभाल लेते हैं, लेकिन एक एज में आके थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है। तो ये है मम्मी की सलवार, जिसका घेर देखिए आप कितना बड़ा है। ये 4 फोल्ड में है। मैंने इसको लूज कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना घेर है इसका, 4th फोल्ड में है ये। और इसकी जो लेंथ है वो भी मम्मी को ज़्यादा है। तो इसकी हम ये देखिए पौंचे बने हुए हैं। अगर मैं इसे नीचे से कट करती हूँ तो पौंचे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, और मैं इतना टाइम स्पेंड भी करना नहीं चाहती थी। और सलवार में पौंचा बहुत अच्छा बना हुआ है। और देखिए जो इसका आसन है वो भी मम्मी को पूरा ही है। ये देखिए मैंने ना एक्चुअली इसकी बेल्ट को सेपरेट कर लिया है। तो बेल्ट और इसको मिला के जो आसन की लेंथ है वो 14 इंच है। मम्मी 14 इंच पहनती हैं, तो ये 14 इंच ही रेडी है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमें आसन अगर मैं ऊपर से कट करती हूँ तो आसन छोटा हो जाएगा। इस तरह से देखिए, अगर ये है मम्मी को 2 इंच सलवार कम करनी है, तो अगर मैं 2 इंच फैब्रिक कट करूंगी तो ये देखिए आसन छोटा हो जाएगा, आसन हो जाएगा 12 इंच का। तो इसलिए अब अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन हम ये निकालेंगे। सबसे पहले आपको अपनी सलवार की बेल्ट जो है, जैसे मैंने सेपरेट कर ली है, इस तरह से आपको अलग कर लेना है और इसको आयरन कर लेना है। देखिए मैंने आयरन करके रखा है, जिससे जो प्लीट्स थी ना वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, और सलवार की कटिंग करने में या जो भी आपको दोबारा स्टिचिंग करने में फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी आप फैब्रिक को ठीक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या आप नया ही स्टिच कर रहे हैं, तो उसे आयरन ज़रूर कीजिए। तो देखिए बेल्ट रिमूव करने के बाद सीम अलाउंस हमारा ऊपर वाला उसी में ऐड है, और नीचे हमारी सीम अलाउंस अभी नहीं दिख रहा, रेडी है जो, तो उसे हमने मेजरिंग कर लिया है। तो ये हमारा 8 इंच का आसन आ रहा है, जिसमें हमारा ऊपर का सीम अलाउंस है। तो 8 इंच का हम आसन रखेंगे। जितना हम घेर काटेंगे उसके बाद हम आसन जो निकालेंगे वो 8 इंच तक का कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले इसको लेंथ के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, और ये मैं 2 इंच का जो है लेंथ कम कर रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर से मैं सब पे 2-2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और फिर इसको हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। और स्ट्रेट लाइन करने के बाद हम इसको 2 इंच का जो फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। देखिए लेंथ की कटिंग हमने कर ली है। अब जो हमारा ये इतना सारा घेर है, हम इसे कम करना है, तो हम वो करेंगे। तो मम्मा की एक सलवार थी, उसका घेर मैंने मेजरिंग कर लिया था, तो वो 25 इंचेस था। तो हम 25 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि घेर हमें 25 इंच रखना है। प्लस सीम अलाउंस रखेंगे हम ½ इंच का, क्योंकि एक साइड है। तो मैंने 25.5 पे निशान लगा लिया, उस सीधी लाइन लगा ली, और उसके बाद हमने आसन के निशान लगा लिया। 8 आसन ऊपर से नीचे 8 इंच तक निशान लगा के, उसके बाद हमने उसे शेप देकर इस तरह से कटिंग कर ली उसकी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया था 25 इंच पे, देख सकते हैं। और ये हमने सीम अलाउंस रखा। उसके बाद हमने यहाँ सीधी लाइन लगा दी थी जितना हमें चाहिए। उसके बाद हमें 8 इंच का आसन चाहिए था, तो ये हमने निशान लगा दिया। ये हमने रखे सीम अलाउंस, और उसके बाद यहाँ से लेके हमने इस तरह देखिए नीचे पौंचे तक, यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया, और सीम अलाउंस रखते हुए इसे कटिंग कर दी। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा है घेर वो भी हमारा निकल गया है, और ये मैंने इसे कट कर दिया। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम आसन को जोड़ते हैं। आसन को सीम लगा ले पहले। देखिए आसन की सीम हमने लगा ली है। अब ये देखिए पौंचा हमारा हमने नहीं कटिंग की थी, पौंचे के ऊपर से शेप देते हुए हमने कटिंग की थी। तो यहाँ से पौंचे से भी हम जो निशान जो सिलाई है वो लगा लेंगे। देखिए पौंचे को, जब भी आप पौंचे का जो कटिंग होती है थोड़ी रेवदार होती है, तो कपड़े को खींच के आपको सिलाई नहीं लगानी है। बिल्कुल कपड़े को सॉफ्टली हैंड से रखते हुए, आपको मिलाते हुए आपको उस पर स्टिचिंग करनी है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो बैक है इस पे हम डाल देते हैं एक बॉक्स प्लीट इस तरह से, जिससे क्या है कि आसन पे जब हम उठते हैं या बैठते हैं तो खिंचाव नहीं आता है, तो प्लीट्स ऐसे ही रहती है। तो इस पे हम लगा लेंगे एक सीम इस तरह से। देखिए इस तरह से ही हमने रखना है इसको, और सीम लगा लेते हैं ताकि जो हमारी बॉक्स प्लीट है वो हिले नहीं। ये इस तरह से हमने प्लीट डाली। अब देखिए जो ये हमारा आसन है, अगर हम इस पे जब हम बैठेंगे तो ये हमारी बॉक्स प्लीट जो है वो खुल जाती है, और वैसे ही हमारा आसन जो है इस तरह से रहेगा। अब देखिए ये हमारी बेल्ट है, इस बेल्ट को इसके साथ हम जोड़ लेते हैं प्लीट्स डाल के। तो चलिए मैं इसको जोड़ के आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए बेल्ट हमारी जुड़ गई है, ये देख सकते हैं प्लीट्स डल चुकी हैं। अब इसके बाद हम एक टॉप सीम लगाएंगे, जिससे क्या होता है कि प्लीट्स जो है हमारी बैठ जाती हैं। तो चलिए टॉप सीम लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, सलवार का आसन हमारा उतना ही है और बेल्ट भी हमारी लग गई है, और सलवार की जो हमारी जो काफ़ी लूज़ थी ये भी छोटी हो गई है और लेंथ भी छोटी हो गई है। तो देखिए 10 मिनट में हमारी सलवार जो है वो रेडी हो गई है। चलिए एक और मैं इजी स्टेप बताती हूँ आपको, कि अगर आपकी सलवार का आसन लंबा है लेकिन सलवार की लेंथ आपको बहुत ज़्यादा है, जैसे ये देखिए ये मेरी एक सलवार है, इसका आसन मुझे लंबा है, देखिए इसका आसन लंबा है लेकिन सलवार की जो लेंथ है वो भी लंबी है। तो एक सिंपल सा स्टेप करेंगे जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, और ये 2 इंच मुझे लंबी है तो 2 इंच मैं छोटी करूँगी। यहाँ पे 1-1 इंच पे हम सीम लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर हम लगाएँगे सीम। देखिए मैं तो अंदाजे से लगा रही हूँ, आपको अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस पे निशान लगा सकते हैं, निशान लगा के चॉक से, और उसके बाद आप इस पे स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा 1 इंच है यहाँ तक, और 1-1 इंच पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपको एक प्लीट डालनी है 1-1 इंच की, या जितनी भी, अगर आपको 1 इंच लंबी है तो आप हाफ़ इंच की ले सकते हैं। आप जैसे मेरे को 2 इंच लंबी थी तो मैंने ये देखिए 1-1 इंच की, ये मतलब ये 2 हो गया, एक ये और एक ये 2 इंच की पे मैंने इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके और इस तरह सीम लगा दी है। ये बेस्ट तरीका है अगर आपका आसन भी लंबा है और आपकी सलवार की लेंथ जो है वो लंबी है, तो आप इस तरह से उसे शॉर्ट कर सकते हैं। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।